सो त्राहिमाम मेरे भाइयों और उनकी बहनों। क्या बोला तूने? पोकेमॉन मंडे की कॉपी साले, पोकेमॉन मंडे की कॉपी करता है तू। अरे रुको, इतना गुस्सा कहाँ यार, रुको पहले मुझे कंप्लीट तो करने दो। तो त्राहिमाम भाइयों और बहनों, कितना ढीठ है रे तू। हो गया, अब कंप्लीट कर लें। सो त्राहिमाम भाइयों और मेरे भाइयों की फीमेल वर्जनों, या तुम वर्जन को हिंदी में प्लूरल करोगे तो वर्जनों ही होगा या होगा साले अनपढ़। वेल तो अब चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो या मैंने इस बार थोड़ा अलग टॉपिक रखा है, अलग तो नहीं कह सकते बट थोड़ा तो अलग है ही। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा। हर एक रीजन से एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन लूँगा और देखते हैं कि कौन सा उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अभी तक शायद 8 रीजन्स आ गए हैं, शायद क्यों आई एम कन्फर्म, यस 8 रीजन्स आ गए हैं, जो है कैंटो, जोटो और गैलार। बाकी बीच में तुम पूरा कर लो ना यार। तो लास्ट में इन सबको कंपेयर भी करेंगे कि इन सब में से कौन सा पोकेमॉन फाइटिंग टाइप पोकेमॉन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तुम में से कितने लोगों ने पहले ही गैस कर लिया होगा कि कौन सा हो सकता है, बट वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो मुझे एक्चुअली में नहीं पता। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो मैंने कैंटो में सबसे पहले रखा है प्राइमेप को, या जो मैंकी का इवोल्यूशन है। तो बेसिकली प्राइमेप को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एनिमे में उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था। उसकी खुद में एक पावर है कि वो किसी को देख लेता तो छोड़ता नहीं है। जस्ट मेरे जैसे मैं एक वीडियो को टॉपिक देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ कि इस पर बनाना है तो बना के रहता हूँ। वह मेरे जैसा प्राइमेप है, वो भी ऐसा ही करता है, थोड़ा भाई है मेरा। तो थोड़ा इसलिए मैंने प्राइमेप को कैंटो में सबसे पावरफुल रखा है। आई नो कि मैंक मतलब माचो कितने ही थे, बट मैंने प्राइमेप रखा और वो P1 चैम्पियनशिप भी जीता था। याद रखो तुम, दिमाग भी ये बात रखो तुम। तो अब बात करते हैं जोटो की। तो मैंने जोटो में रखा है हेरोक्रॉस को, क्योंकि वो एक बग और एक फाइटिंग टाइप है और तुम उसके स्टैट्स जानते ही होगे, नहीं भी जानते होगे तो बहुत पावरफुल हाई स्टैट्स है उसके। इस स्टैट्स के साथ साथ जो उसका मूव सेट है वो तो भाई पूछो ही मत। उसके मूव सेट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हेरोक्रॉस मेरा पर्सनल फेवरेट पोकेमॉन है। सो या इसलिए मैंने हेरोक्रॉस को जोटो में सबसे टॉप में रखा है। ओके, सो अब आते हैं होइयन में। राइट, सो अब मैंने होइयन में रखा है ब्लेजिकन को। सो ब्लेजिकन जो है वो फायर और फाइटिंग टाइप है। ब्लेजिकन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो बाउंस सीख सकता है और वो जो बाउंस अटैक है वो फ्लाइंग टाइप है, जो फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट पावरफुल होता है। ये मे बी सभी को पता होगा। सो या इस वो बाउंस सीख सकता है, इसलिए मैंने उसको ऐसा होइयन में ऐसे फेंक दिया मैंने। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो, समझदार हो तुम। अब बात करते हैं सिनो की। सो सिनो में आई नो कि मैं अगर इस पोकेमॉन को ना रखता तो मुझे पक्का 2-4 हज़ार गालियाँ पड़ती, कमेंट के 2-4। अरे मैंने क्या सच बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो सिनो में मैंने रखा है लुकारियो को, क्योंकि लुकारियो एक सीडो लीजेंडरी पोकेमॉन है। उसके स्टैट्स 600 अबव है, या और वो फाइटिंग स्टील टाइप भी है और उसकी जो ऑरा पावर है वो उसको और पावरफुल बनाती है। समझ रहे हो ना तुम, समझदार हो तुम, समझो। सो मैंने अब यूनोवा में रखा है, क्योंकि अब उसकी बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने यूनोवा में रखा है कॉन्डेल्डर को, यही नाम है शायद। तो मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि बहुत लोग उसको बहुत पावरफुल भी मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो उसके हाथ में तुम 2 पत्थर नहीं देख रहे भाई, वो उससे मजाक मत करना, वो सर्वर फोड़ देता है, वो सन की पोकेमॉन है, तुम दूर रहना उससे, ठीक है। अगर मैं उसको यूनोवा में टॉप में नहीं रखता ना तो कल रात मेरी लाश मिली होती, वो पेल देता ब्रो मुझे, समझो भाई। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है यार। अब बात करते हैं कैलोस की। तो कैलोस में मैंने रखा है, बता दूँ, चलो बता देता हूँ, ग्रेनिंजा को। हाँ, ग्रेनिंजा को रखा। अब भाई मैं कैलोस में किसी भी टाइप की बात करूँ और ग्रेनिंजा को ना रखूँ, वो मेरे लिए बेइज्जती होगी, मेरे चैनल के लिए बेइज्जती की बात होगी। तो मैंने ग्रेनिंजा को इसलिए रखा क्योंकि, एंड आई सी इट, क्योंकि ग्रेनिंजा मेरा यार है।
यस, वेल बीइंग ऑनेस्ट तो मैंने एक्चुअली कैलोस से रखा है हवलूचा को। सो हवलूचा को इसलिए रखा है क्योंकि वो एक फ्लाइंग फाइटिंग टाइप है और फ्लाइंग टाइप एक्चुअली फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट पावरफुल होते हैं। सो हवलूचा किसी भी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन को ईजिली बीट कर सकता है, बस उसको थोड़ा फ्लाइंग टाइप मूव्स आ जाए, वो फ्लाई सीख सकता है जो कि वन हिट हो सकता है। हरिकेन भी सीख सकता है, वो भी वन हिट हो सकता है। सो दैट्स वाई मैंने हवलूचा को कैलोस में टॉप में रखा है। अब बाद में इनको कंपेयर भी करेंगे कि इनमें से कौन सा पोकेमॉन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। सो या उसके लिए बस 2 रीजन के और देख लो, फिर करते हैं स्टैट्स कंपैरिजन। बात करते हैं अलोला की। सो अलोला में मैंने कोमा ओ को रखा है। वेल अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये जो कोमा ओ है वो पहले कोमा में था, ठीक है। उसके बाद जैसे वो उठा तो लॉकडाउन लग गया, अब उसकी सनक गई। फिर लॉकडाउन में उसने अपने घर में ही जिम खोला। पहले वो छोटा सा पोकेमॉन था, जिम करते करते और बड़ा हो गया, उसके बाद और बड़ा हो गया, वो बन गया कोमा ओ। अब भाई उससे पंगे मत लेना वरना तुम्हें कोमा में भेज देगा। और मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि कौन के डर या जो सॉरी इज्जत तो ब्रो तुम्हारे घर में आएगा ना, मारेगा तुम्हें। तो मैंने कोमा ओ को इसलिए रखा क्योंकि मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि उसने भी मुझे एक बार कोमा में भेज दिया था और मैं 8 महीने तो कोमा में था, बिलीव मी। अब तो वो दोस्त है मेरा, हालांकि आ जाता है मेरे घर कभी कभी मारने मुझे, बट स्टिल दोस्त है मेरा दोस्त। #फ्रेंड्स। तो बीइंग ऑनेस्ट तो मैंने कोमा ओ वेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम मानो या मत मानो, मानो मैंने रखा है, तुम मानोगे, ऐसे कैसे नहीं मानोगे, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। लो। अब बात करते हैं गिलार की। तो गैलार में मैंने गैलार अभी तक तो देखी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, सो मैंने जेमजेंटा को रखा है। शायद ये लीजेंडरी है, ये सीडो लीजेंडरी, आई डोंट नो, बट इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स नहीं मतलब 2 फॉर्म्स होती है, एक फेरी और एक फाइटिंग। सो जो फेरी टाइप है वो ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट पावरफुल है, लेकिन एक फाइटिंग टाइप है। अब फाइटिंग टाइप है तो है, अब क्या ही करें। सो ये जो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है ये पावरफुल तो है। जेमजेंटा लीजेंडरी है शायद, आई डोंट नो, बट या कुछ तो है। सो इसलिए मैंने इसको गैलार में टॉप में रखा है। लीजेंडरी है इसलिए मैंने उसको इज्जत दी, ना होता तो नहीं देता। समझ रहे हो ना तुम, समझदार हो, समझो। हाँ देखो, अगर मैं जेमजेंटा को ना रखता ना तो मैं उर्शिफो को रखता, उर्शिफो को रखता क्योंकि वो फाइटिंग और डार्क टाइप है और वो पावरफुल है। सब जानते ना हो तुम, मैं तुमको बता दूं कि वो भी पावरफुल है, उसके स्टैट्स भी ठीक ठाक हैं, बट जेमजेंटा लीजेंडरी है रे, इसलिए मैंने रखा। ना होता तो उर्शिफो को रखता। समझो, तुम समझ रहे हो, इस बार नहीं बोलूँगा, समझदार हो तुम। या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो बढ़िया लगी हो, और फिर तो बढ़िया लगी हो तो मेक श्योर लीव लाइक एंड लीव सब्सक्राइब टू द चैनल। सो मैं मिलता हूँ तुमको ऐसे ही किसी नए वीडियो में। और हाँ, मैं भाई 3K के बहुत क्लोज हूँ, तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर तुम्हें ऐसे कंटेंट पसंद है। और हाँ, मैं चैलेंज वीडियोज़ भी करता हूँ जो कि काफ़ी टाइम लेती है, एक हफ्ता ले लेती है बनाने में, और व्यूज़ नहीं आते तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा करता है कि मुझे मन नहीं करता, बट स्टिल मैं करता हूँ क्योंकि एक दिन सवेरा आएगा, मेरा भी आएगा सवेरा। सो या दैट्स इट गाइस, यही था आज का वीडियो। होप करता हूँ कि तुमको बढ़िया लगा हो, और फिर तो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सावधान रहो।